हेलो ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत सदिश राशियों का गुणनफल चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। और इस चैप्टर के अंतर्गत मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में दो सदिशों के अदिश गुणन पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कराया था। बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 20.1 के प्रश्नों को भी सॉल्व कराया था। आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और दो सदिश राशियों का अदिश गुणन कैसे किया जाता है ये सब आप लोगों ने समझ लिया होगा। आज की क्लास में आप लोगों को हम दो सदिश राशियों के सदिश गुणन पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना बताएंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण सूत्रों को बताएंगे, किस तरीके से आप लोगों को दो सदिश राशियों का सदिश गुणन करना है वो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सदिश गुणन या वज्र गुणन, सदिश गुणन को हम वज्र गुणन भी बोलते हैं। दो सदिश राशियों का सदिश गुणन को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो सदिश हैं आपके वेक्टर ए और एक सदिश है आपका वेक्टर बी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यानी सदिश गुणन करेंगे। तो ये जो दो सदिश राशियां हैं इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो इन दोनों सदिश राशियों के परिमाण और इनकी बीच बनी ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है वो माड वेक्टर ए माड वेक्टर बी और इंटू में साइन थीटा होता है। जबकि आप लोग जानते हो कि जब दो सदिश राशियों का हम अदिश गुणन करते हैं यानी डॉट प्रोडक्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं बिंदु गुणन, वो आपका होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी इंटू में कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू होता है मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी इंटू में साइन थीटा। साइन थीटा को हम ज्या बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम सदिश गुणन के कुछ गुण धर्म जानेंगे कि क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यहाँ मैंने आपके सामने कुछ मेन प्रॉपर्टी लिखी है, सबसे पहले इनको जान लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है कि सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता है। आपने सीखा था दो सदिशों के अदिश गुणन में कि दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन दो सदिशों का सदिश गुणनफल जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। कहने का मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की जो वैल्यू होगी वो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर नहीं होगी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर नहीं होगी। अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर होगी तब आपका माइनस चिन्ह लग जाएगा, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक, क्योंकि यहाँ पर दिशा आपकी चेंज हो जाती है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। फिर बढ़ते हैं आगे। दूसरा पॉइंट, दो समांतर सदिशों का सदिश गुणन शून्य होता है। आप सभी लोग जानते हो अगर दो सदिश आपके समांतर होंगे तो उनके बीच जो कोण बनेगा वो आपका 0 डिग्री या 180 डिग्री बनेगा। और आप सभी लोगों को पता है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है या साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर जब इस सूत्र को अप्लाई करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू माड वेक्टर ए माड वेक्टर बी इंटू में साइन 0 या साइन 180 डिग्री रखेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 का मल्टीप्लाई माड वेक्टर ए माड वेक्टर बी से करेंगे तो ये पूरी वैल्यू आपकी 0 बन जाएगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की जो वैल्यू होती है वो आपकी 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार दो समांतर सदिशों का जो सदिश गुणन होता है वो आपका शून्य के बराबर होता है। फिर यहाँ पर देखिए सदिश गुणन सहचर नहीं है। ठीक है, यानी दो सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो सहचर नियम का पालन नहीं करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट के अंदर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी नॉट इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ब्रैकेट ऑफ और क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सहचर नियम का जो पालन नहीं करता है कौन, दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट। इस बात को आप याद रखिए। और उसके बाद जो चौथी प्रॉपर्टी वो क्या है कि सदिश गुणनफल यानी दो सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम क्या होता है, अर्थात करके मैंने आपके सामने लिखा है वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट के अंदर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसको हम अलग अलग मल्टीप्लाई आसानी के साथ कर सकते हैं। यानी वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हम दिखा सकते हैं और वेक्टर ए का वेक्टर सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। ये आपका होता है वितरण नियम। तो दो सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो वितरण नियम का पालन करता है।
आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बातें तो समझ में आ गई होंगी। सबसे महत्वपूर्ण सूत्र तो आपका ये है, इस सूत्र का यूज काफ़ी ज़्यादा हम करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। सबसे मेन बात तो ये है। तो अभी मैं आप लोगों को प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा, आप सभी लोगों को सारी बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। एकांक लंब कोणिक सदिशों में जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशन होता है वो क्या होता है। देखिए, आप जानते हैं कि आई जे के जो होते हैं वो एकांक लंब कोणिक सदिश होते हैं, ठीक। तो इनमें जो होता है सदिश गुणन का क्या प्रॉपर्टी होती है, इसको हम यहाँ पर जानेंगे। यानी आई कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर होती है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी एकांक लंब कोणिक सदिश का स्वयं के साथ सदिश गुणन जो होता है वो शून्य होता है। इसी प्रकार जे कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू आपकी 0 के बराबर होती है। के कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू जो होती है वो आपकी 0 के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपके सामने एक फिगर बनाया है, क्लॉक वाइज अगर हम चलेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलेगा। देखिए कैसे, यानी अगर हम आई क्रॉस जे का मल्टीप्लाई करेंगे, आई क्रॉस जे कैप लगा लीजिए, तो हम क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा के कैप। क्लियर इतनी बात। अगर हम जे क्रॉस के निकालेंगे, जे कैप क्रॉस के कैप, तो हम क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो हमें मिल जाएगा आई कैप। अगर हम के कैप क्रॉस आई कैप निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, के कैप क्रॉस आई कैप, तो हम क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो इसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा आई कैप। लेकिन जैसे ही मैंने अपने डायरेक्शन चेंज की तो आपका माइनस चिन्ह लग जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने आई क्रॉस जे निकाला तो के आया, लेकिन अगर हम जे क्रॉस आई निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस का के कैप। इसी प्रकार यहाँ पर के को आगे लाएंगे, जे को पीछे ले जाएंगे, तो के कैप क्रॉस जे कैप जो हो जाएगा वो आपका माइनस आई के कैप के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा आई कैप क्रॉस के कैप जो हो जाएगा वो माइनस जे कैप के बराबर हो जाएगा। ये एकांक लंब कोणिक सदिश की जो है प्रॉपर्टी होती है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये महत्वपूर्ण बात है तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ ही गई होंगी। आई होप आप सभी लोगों को पहले से ये बातें पता रही होंगी। अब चलिए यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम प्रश्नावली के क्वेश्चनों पर, ठीक है। तो हमने आपके सामने बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 20.3 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 को नोट किया है। और इसमें आपके जो है 5 पार्ट दिए गए हैं। पांचों पार्टों में एक ही बात आपको बतानी है कि दो सदिशों का सदिश गुणन जो है ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको दो सदिश दिए गए हैं, एक वेक्टर ए की वैल्यू दी गई, एक वेक्टर बी की वैल्यू दी गई। इनका आपको सदिश गुणन ज्ञात करना है। डॉट प्रोडक्ट तो बहुत आसान था, जिसको अदिश गुणन बोलते हैं या बिंदु गुणन बोलते हैं। यहाँ पर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के पहले आपको क्या करना होगा, यानी आपको यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम कॉलम खींचते हैं। तो यहाँ पर हम खींचेंगे कॉलम, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे एकांक लंब कोणिक सदिश आई, और यहाँ पर लिखेंगे जे, यहाँ पर लिखेंगे के कैप, ठीक है। अब देखेंगे हमें ए का बी के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो सबसे पहले ए सदिश में जो आई जे के गुणांक है उनको नीचे लिखेंगे, फिर बी में आई जे के जो आपके गुणांक है उनको लिखेंगे। यहाँ पर देखिए आई का गुणांक 3 है, 3 लिखेंगे, जे का गुणांक -1 है, -1 लिखेंगे, के का गुणांक 2 है, 2 लिखेंगे। क्लियर इतनी बात। उसके बाद अब इसका मल्टीप्लाई बी से करें तो बी में आई का गुणांक 1 है, 1 लिखेंगे, जे का गुणांक 1 है, 1 लिखेंगे, के का गुणांक -4 है तो -4 लिखेंगे। अब देखिए अब आप क्या करोगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू आपको मिल जाएगा। देखिए याद रखना, आप लोगों ने सार्डिक भी पढ़ा है, आप भी पढ़ा है। अगर हम ये कॉलम ले रहे हैं, ठीक है, तो आई वाला लेंगे ना तो ये रो छूटेगा, ये कॉलम छूटेगा। तो यहाँ पर आई जो होता है वो पॉजिटिव होता है, फिर जे नेगेटिव होता है, के फिर पॉजिटिव होता है। रूल आप सभी को पता होगा। तो आई पॉजिटिव होगा, ब्रैकेट लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, क्योंकि ये आपका कॉलम और ये आपके रो छूट जाएगी। तो 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई पहली बार तो प्लस हो जाएगा, 4 1 जा आपका 4 हो जाएगा, फिर सूत्र वाला माइनस लगता है। उसके बाद 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, फिर हमने कहा जे जो होता है वो माइनस होता है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब आपका ये वाला कॉलम दूसरा वाला कॉलम छूटेगा, ठीक है, रो आपकी यही छूटेगी। 4 और 3 का मल्टीप्लाई माइनस का 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, फिर माइनस सूत्र वाला लगाएंगे। 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर के जो होता है वो प्लस का होता है, के कैप लिख दीजिए, कैप जरूर लगा दीजिए क्योंकि ये एकांक लंब कोणिक सदिश है, ब्रैकेट लगाइए। अब आपका तीसरा वाला कॉलम छूट जाएगा,
तो 1 और 3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस सूत्र लगाइए, -1 1 का मल्टीप्लाई -1 होगा, लेकिन माइनस सूत्र में तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना आपको करना है। तो ये आपको हो जाएगा A क्रॉस B इक्वल टू 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा तो हो जाएगा 2i कैप माइनस -12 माइनस का 2 माइनस का 14 -14 का मल्टीप्लाई माइनस जे से तो ये प्लस का 14j हो जाएगा। कैप लगा दीजिए, 3 1 4 हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 4k कैप। ठीक है, तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B की वैल्यू आपको ये मिल गई। ठीक है, कभी कभार प्रश्न में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का जो है मान ज्ञात कीजिए, यानी परिमाण ज्ञात कीजिए। तो परिमाण ज्ञात करना आप सभी लोग जानते हो, तथा चलो यहाँ पर हम बता देते हैं कि अगर आपको वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मान ज्ञात करना हो तो इतना करने के बाद अंडर रूट लगाइए। सभी लोग जानते हो i के गुणांक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, j के गुणांक का स्क्वायर 14 का स्क्वायर कितना आपका होता है 196। उसके बाद फिर k के गुणांक का स्क्वायर 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16, यानी अंडर रूट इसको आप जोड़ लोगे 96 और 16 आपका हो जाएगा 212। ठीक है, 212 में आप 4 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 216। इस प्रकार हम क्या करते हैं, दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट का हम परिमाण भी ज्ञात कर सकते हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन में परिमाण नहीं पूछा गया था, लेकिन मैंने परिमाण ज्ञात करना भी आप सभी को बता दिया। तो अब इसके जो पांचों पार्ट है वो आप लोगों को इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। आई होप आप लोगों को दो वेक्टरों का सदिश गुणन समझ में आ गया होगा। फिलहाल एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने और लूंगा जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन में आप लोगों को पूरी बात समझ में नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में आपको क्या दिया गया है, दूसरा पार्ट में आपके सामने नोट करता हूँ। वेक्टर A इक्वल टू आपको दिया गया है 2i प्लस जे प्लस का 7k, 2i प्लस का j प्लस का 7k, कैप लगा दीजिए। वेक्टर B इक्वल टू आपको कितना दिया गया है, वेक्टर B इक्वल टू आपको दिया गया है 3i प्लस जे माइनस के, तो आपका हो जाएगा 3i प्लस जे माइनस के, कैप लगा दीजिए। इन दोनों का हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। वही काम सबसे पहले आप कॉलम खींचोगे, i j k लिखोगे। i पॉजिटिव होता है, j निगेटिव होता है, k आपका पॉजिटिव होता है, कैप लगा दीजिए आप। इतना करने के बाद a का b के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो a में i का गुणांक कितना है 2, j का गुणांक कितना है 1, k का गुणांक कितना है 7, i का गुणांक कितना है 3, j का गुणांक कितना है 1, k का गुणांक कितना है -1। तो a क्रॉस b की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखिए i वाला लोगे तो ये कॉलम ये रो छूटेगी, i लिखेंगे 1 और -1 का मल्टीप्लाई -1 माइनस सूत्र वाला 1 और 7 का मल्टीप्लाई 7, फिर माइनस j लगाएंगे ब्रैकेट के अंदर। अब आपका दूसरा वाला कॉलम छूटेगा तो -1 2 का मल्टीप्लाई -2 माइनस सूत्र वाला 3 और 7 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 21। फिर प्लस का क्या लिखेंगे, प्लस का k, तो k वाला लेंगे तो तीसरा वाला कॉलम आपका छूट जाएगा, तो ये हो जाएगा k, ब्रैकेट लगाएंगे k कैप, यहाँ पर कैप जरूर लगा लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 का मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 1 जा कितना हो जाएगा 3। इतनी बात क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपकी, -7 -1 माइनस का 8i कैप। यहाँ पर देखिए -21 माइनस का 2 माइनस का 23 और -23 का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा तो ये प्लस का 23 j कैप हो जाएगा। यहाँ पर 2 से 3 जाएगा तो -1 बचेगा, इसका मल्टीप्लाई प्लस से हो जाएगा तो ये माइनस का आपका k कैप हो जाएगा। तो इस प्रकार देख सकते हो कि हमने दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है फाइंड कर लिया। अब आप सभी लोगों को ये बात तो क्लियर हो गई होगी, समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर और फिर तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हमने आपके सामने अभी इस प्रश्नावली 20.3 का क्वेश्चन नंबर 2 नोट किया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको दिया गया है कि यदि वेक्टर A इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 2k कैप, वेक्टर B इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप हो तो B क्रॉस A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को मैंने अभी बताया है कि दो सदिशों का जो सदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर आप निकालोगे जब वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A, तो आप क्या करोगे, वही पुराना काम, पहले कॉलम आप बनाओगे, कॉलम बनाने के बाद i j k लिखोगे। फर्क ये है, सबसे पहले आपको वेक्टर B की जो वैल्यू दी गई है उसमें i j k के गुणांक लिखने होंगे। अभी तक क्या कर रहे थे, वेक्टर A पहले आगे होता था तो उसमें i j के गुणांक पहले लाइन में लिखते थे, लेकिन अब यहाँ पर वेक्टर B है तो वेक्टर B आप देख सकते हो यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो i का गुणांक कितना है 2, j का गुणांक कितना दिया है 4, k का गुणांक कितना दिया है 3। उसके बाद वेक्टर A दिया है, वेक्टर A में i का गुणांक 1, j का गुणांक 2, k का गुणांक -2। क्लियर इतनी बात। तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A इक्वल टू
देखिए आप आई लोगे, कैप लगा दीजिएगा तो आई पॉजिटिव होता है। 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर माइनस जे लगाएंगे, ठीक है, जे कैप, और ये वाली कॉलम को छोड़ेंगे, ये वाली रो छोड़ेंगे, 2 2 जा 4 माइनस का माइनस, 3 1 जा 3, फिर प्लस का के कैप लिखेंगे, ब्रेकेट लगाएंगे, ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, 2 2 जा हो जाएगा 4 माइनस 4 1 जा 4। सॉल्व कर लेंगे, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस का 14 आई कैप और ये प्लस का 7 जे कैप, यहाँ पर शून्य हो जाएगा तो आप लिखिए उसको या ना लिखिए, यही आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब दो सदस्यों के बीच हम ज्या को कैसे फाइंड करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी को हम बता रहे हैं। चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में आया भी है। आप देख सकते हो 2007, 2009, 15, 16, 17 इतनी बार आपका ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए इसमें दो बातें पूछी गई, सदिशों 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप व 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए तथा उनके बीच के कोण की ज्या भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, लंब इकाई सदिश ज्ञात करना है, दो सदिशों है ना, और उसके बाद इन्होंने बोला है कि उनके बीच के कोण की ज्या भी ज्ञात कीजिए, यानी ज्या को हम साइन थीटा बोलते हैं, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे सबसे पहले सदिशों को, माना कि वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू मान लेंगे हम 3i कैप और प्लस का 4j कैप माइनस का के कैप, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, आई जे के, ए में आई का गुणांक कितना है 2, ठीक है, और जे का गुणांक -1, के का गुणांक 1, वेक्टर बी में आई का गुणांक 3, जे का गुणांक 4, के का गुणांक -1। क्या करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो आई कैप ब्रैकेट के अंदर ये 1 हो जाएगा, माइनस 4 1 जा 4, फिर माइनस जे, ये कॉलम ये रो छूटेगी, -2 1 कम 2, 3 1 जा 3, प्लस के कैप, ये कॉलम छोड़ेंगे, 4 2 जा 8 माइनस 3 1 जा 3, ये आपका प्लस का 3 हो जाएगा। एक यहाँ पर माइनस सूत्र वाला होता है, ठीक, तो इसलिए माइनस माइनस का पूरा प्लस हो गया है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस का 3i कैप, यहाँ पर देखोगे प्लस का 5j कैप, यहाँ पर देखोगे प्लस का 11k कैप, ठीक है। कुल मिला के आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू आपको मिल गई। अब इसका आपको क्या करना है, एकांक सदिश निकालना है। तो मैंने आपको बताया था तब इसका एकांक सदिश निकालना है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका आपको क्या करना है, एकांक सदिश निकालना है। तो इसका एकांक सदिश क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे का इकाई सदिश या एकांक सदिश या एकक सदिश, बात एक ही है, का इकाई सदिश। इकाई सदिश का सूत्र होता है, पहले जो वेक्टर आपने निकाला है उसको आप रखोगे, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी रखोगे, अपान में इसका मान लिखोगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। क्लियर इतनी बात, ये सूत्र आप सारे लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू आपकी कितनी आई है, माइनस का 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 11k कैप, अपान में आ जाइए, इसका अंडर रूट फाइंड करोगे, क्योंकि माड निकालने के लिए पहले अंडर रूट लगाते हैं। आई के गुणांक का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, जे के गुणांक का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, के गुणांक का स्क्वायर 11 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 121। ये देखिए माइनस का 3i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 11k कैप अपान में अंडर रूट, इसको ऐड कर लीजिए, 5 1 6 और 6 और 9 आपका हो जाएगा 15, कैरी 1 आया, फिर 2 2 जा 4, 4 और कैरी ये आपका हो जाएगा 5 और 1 ये आपका 155 आपका हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई वो इस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के इकाई सदिश की वैल्यू आ गई। क्लियर इतनी बात। सबसे पहली बात तो ये पूछ रहे थे कि इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, मैंने ज्ञात कर लिया। अब इन्होंने ये पूछा है कि आप जो है ज्या ज्ञात कीजिए, यानी इन दो वेक्टरों के बीच की ज्या ज्ञात कीजिए। तो इधर थोड़ा सा हम रफ करेंगे जिसकी वजह से मैं तुमको ज्या निकालना बता सकूं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको क्या दिया गया है, इसको मैंने वेक्टर ए माना है, इसको वेक्टर बी माना है, ठीक है। तो चलिए एक बार और लिख लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर मैंने रफ कर दिया है 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू मैंने माना था 3i कैप प्लस का 4j कैप और माइनस का के कैप। हमें क्या करना है, इन दोनों सदिशों के बीच की जया निकालनी है। आप सभी लोग जानते हो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की जो वैल्यू होती है वो माड वेक्टर ए माड वेक्टर बी और इनटू में साइन थीटा के बराबर होती है। तो साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, देखिएगा यहाँ पर अगर आपको जया निकालनी है तो सूत्र में ये आपको माड लगाना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर होता है आपका माड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान में माड वेक्टर ए और इनटू में माड वेक्टर बी, ये आपका सूत्र होता है जय को निकालना। आप सबसे पहले यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड करोगे, जो कि आपने फाइंड कर ली है। इसका आप क्या निकालोगे, माड निकालोगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट, इसका माड अभी आपने निकाला है, कितना आया है अंडर रूट 150 अपान में जो आपका वेक्टर ए है उसका माड निकालिए आप, ठीक है। तो वेक्टर ए वैल्यू आपको ऊपर लिखी है, देख सकते हो, ये आपकी वेक्टर ए की वैल्यू है, इसका माड निकालोगे अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, जे के गुणांक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, के गुणांक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अंडर रूट इसमें आई के गुणांक का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1, यानी यहाँ से आपको मिल जाएगा अंडर रूट 155 अपान में ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 6 इंटू में अंडर रूट, ये आपका हो जाएगा 16 और 9 आपका 25 और ये आपका हो जाएगा 26। आप देख सकते हो कि जो साइन थीटा की वैल्यू आपको मिली वो कितनी मिली, अंडर रूट 155 अपान में अंडर रूट 6 अंडर रूट 26। ये आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दो सदिशों के बीच की जया कैसे निकाली जाती है ये भी आप सभी को पता हो गया होगा। तो आज के इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको बताया कि दो सदिशों का सदिश गुणन कैसे किया जाता है, दो सदिशों के सदिश गुणन के क्या प्रगुण होते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया कि एकक सदिश कैसे फाइंड किया जाता है दो सदिशों के सदिश गुणन में। तो ये सारी बातें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।